हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दर्पण त्राटक। दर्पण त्राटक क्या होता है, दर्पण त्राटक कैसे करना चाहिए और दर्पण त्राटक कितना प्राचीन है और दर्पण त्राटक से और कौन कौन सी सिद्धि पाई जा सकती है। तो सबसे पहले ये जानना है हमें, क्या दर्पण त्राटक एक सेफ प्रोसेस है और दर्पण त्राटक को कब किया जाना सबसे सही है और दर्पण त्राटक में कितनी सिद्धि हासिल हो सकती है। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आपको अगर इन सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और ध्यान से समझना। जैसा कि आपने सुना है दर्पण त्राटक, या आप जानते होंगे दर्पण त्राटक। अब दर्पण त्राटक होता क्या है, इसे कब करना चाहिए और क्या सही प्रोसेस इसे करने का आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले दर्पण त्राटक होता क्या है। दर्पण त्राटक भी जैसे आमतौर पे किया जाने वाला त्राटक होता है उसी तरीके से ही किया जाता है। त्राटक मुख्यतः दो तरीके की प्रक्रिया से होता है, एक बाहरी त्राटक, एक आंतरिक त्राटक। लेकिन जब आप दर्पण त्राटक करते हैं तो आप मेन फोकस बाहरी त्राटक पे करते हैं। जब आप आंतरिक त्राटक पे जाते हो दर्पण त्राटक के माध्यम से तो वो छाया पुरुष त्राटक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दर्पण त्राटक त्राटक के अंदर सबसे पावरफुल प्रणालियों में से एक है। दर्पण त्राटक किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रह के ही करना चाहिए। दर्पण त्राटक सीधे तौर पे आपकी कुंडलिनी और थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। तो जब आप दर्पण त्राटक करते हैं तो आपकी कुंडलिनी के अंदर एक बहुत ही तेज कॉस्मिक ऊर्जा प्रवाह करती है, जो ऊर्जा आपको भूत भविष्य वर्तमान का अनुभव देती है, जो ऊर्जा आपको कुंडलिनी का ज्ञान देती है, जो ऊर्जा आपको आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करती है। कि ये ऊर्जा बैलेंस रहे और सही तरीके से काम करे, इसी के लिए आपको एक अच्छे गुरु के सानिध्य में इस चीज का प्रैक्टिस करना होता है। दर्पण त्राटक करने का सही विधि क्या है। सबसे पहले आपको एक कांच का चयन करना है, जो बड़ा इट मीन्स कितना बड़ा होना चाहिए, आपके सर से लेके आपके समझ लीजिए कि आपके पैरों तक आए। अगर इतना अच्छा है तो वेल एंड गुड है, और अगर इतना नहीं मिलता है तो सर से लेके आपकी नाभि तक आए, इतना कांच होना चाहिए। इस कांच के सामने आपको एक चेयर या कुर्सी या कोई भी आसन लगा के बैठ जाना है और उसके अंदर अपने आप की परछाई को देखते हुए सर या आँख के कोई भी हिस्से पे अपनी आंखों को बढ़ाना है, यानी बिना पल के झपकाए, यानी टकटकी लगा के देखना है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपकी आंखें थक ना जाए, और जब आपको लगता है कि अब मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है, अब आंखें और मैं खुली नहीं रख पा रहा हूँ, आंखों से पानी आ रहा है, उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और फील करना है कि आपका शरीर रिलैक्स हो जाए। बस जो विचार आ रहे हैं उसे चलने देना है। एक्स्ट्रा कुछ सोचना, ओवर थिंक करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कल्पना आपने आपके अंदर देखने की छवि या कुछ और अंदर झांकने की कोशिश नहीं करनी है। ऑटोमेटिकली दर्पण त्राटक से आपको बहुत सारे दृश्य दिखाई देने लगेंगे, बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। उन सारी चीजों को आपको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आपका दर्पण त्राटक आगे बढ़ेगा, आपको हो सकता है बंद आंखों से कुछ एनर्जीज फील होने लग जाए। हो सकता है आपको किसी की मृत्यु होने की सीन दिखने लग जाए। हो सकता है आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाए। इन सारी सिचुएशन में आपको बिल्कुल डरना नहीं है और इस त्राटक प्रक्रिया को कंटिन्यू रखना है। जब भी आप दर्पण त्राटक करते हैं, दर्पण त्राटक के बाद आपको अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लेना है। जितना हो सके अपने चेहरे को एकदम ठंडे पानी से धो लें और अपनी आंखों को मसलना या खींचना नहीं है। कपड़े से आंखों को पोंछना भी नहीं है, खाली कपड़े से इस तरीके से आंखों को ऊपर रख के सिर्फ ऐसे करना है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद दर्पण त्राटक को सही करने से आपको जन्म जन्मांतर तक की सिद्धि मिलती है। यूनिवर्स की सबसे पावरफुल शक्तियाँ मिलती है जो त्राटक के माध्यम से मिल सकती है। आप क्वांटम रीडिंग कर सकते हो,
आप टेलीकिनेसिस कर सकते हो, आप फायरोकिनेसिस कर सकते हो, आप टेलीपैथी भी कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट आपको दर्पण त्राटक से हो सकते हैं। लेकिन अगर दर्पण त्राटक सही तरीके से ना किया जाए तो आदमी पागल हो सकता है। उसे नेगेटिव एनर्जी की आवाज आना शुरू हो जाती है, उसे नेगेटिविटी दिखने लग जाती है। उसका शरीर, उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क उसके विचारों को इतना जल्दी और इतने सटीकता से मैनिपुलेट करते हैं कि वो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि उसके विचार अचानक से क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, उसके विचार क्यों अचानक से उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो दर्पण त्राटक को सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सही टाइम पे भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दर्पण त्राटक हमेशा सुबह और संध्या काल में किया जाता है, कभी भी दर्पण त्राटक रात्रि में किया नहीं जाता है। जब भी आप दर्पण त्राटक करें, इस चीज का अनिवार्य ध्यान रखना है कि रूम में सफिशिएंट ऊर्जा हो, बहुत ही ज्यादा अंधेरा ना हो, और हो सके तो आप दर्पण त्राटक ऐसी जगह कीजिए जहाँ आजू बाजू कॉस्मिक मंदिर हो, पावरफुल एनर्जी हो। रूम में सफिशिएंट रोशनी करने के बाद आपको आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और दर्पण की तरफ अपनी आंखों को टिकाना है। इस प्रक्रिया को एटलीस्ट 21 डेज अगर आप करते हैं तो भी आपकी ऊर्जा बहुत ही तेजी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, कुंडलिनी की तरफ जाएगी, आपके शरीर में रहे हुए ब्लॉकेज खुलेंगे, आपको जन जन्मांतर तक की दृष्टिकोण खुलेगी और भी बहुत सारी चीजें। दर्पण त्राटक सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है। छाया पुरुष त्राटक के बाद की अगर कोई सबसे शक्तिशाली टेक्निक है त्राटक के अंदर तो वो दर्पण त्राटक है। लेकिन दर्पण त्राटक हमेशा अच्छे गुरु के सानिध्य में ही देखे करना चाहिए। दर्पण त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने मिलती है, जैसे कि दर्पण एक गेटवे है इस यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़ने का। उस गेटवे का रास्ता आपको मिलता है। आप भी अपने इस शरीर के बंधनों को छोड़ के नए बंधनों को जानते हो। आप इस शरीर की मोह माया को छोड़ के अपने आप को जानने लगते हो। आप परम ज्ञान की तरफ जाते हो। त्राटक आपके जो जाने अनजाने में आप पूरे दिन में 1,00,000 विचार प्रोसेस करते हैं, उस पूरे 1,00,000 विचारों को धीरे धीरे कम करते हुए खत्म करता है। त्राटक आपकी सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। त्राटक के बहुत अनगिनत फायदे हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ कुछ लिखे गए फायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे त्राटक के फायदे हैं। दर्पण त्राटक को करने का सही टाइम सुबह ब्रह्म मुहूर्त और अर्ली मॉर्निंग 10 से 11 और इवनिंग में 5 से 6 हो सकता है। रात में कभी भी दर्पण त्राटक नहीं करना चाहिए। कई साधकों के साथ ऐसा हुआ है जिन्हें दर्पण त्राटक के दौरान ही अपना चेहरा सिर्फ कंकाल के रूप में दिखाई दिया है। कई साधकों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्हें अपना चेहरा दिखाई देना बंद हो जाता है। कई साधकों के साथ ऐसा भी हुआ है जिन्हें अपने चेहरे के साथ कोई और एनर्जी का चेहरा दिखाई देता है। तो ये दर्पण त्राटक की एनर्जी नेगेटिव या डिसबैलेंस होने के कारण भी होता है। तो अगर आपने भी दर्पण त्राटक किया है या आप भी करने का सोच रहे हैं तो आप भी कीजिए। एंड अगर आपको कहीं पे भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी कोई क्वेरी आती है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम ऐसे ही यूनिक कंटेंट त्राटक और आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर, जो ज्ञान आज कहीं खो चुका है, उस ज्ञान के ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।